अयोध्या हार का बदला लेगी बीजेपी। मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी देगी जवाब। मिल्कीपुर के आंकड़े किसे डरा रहे? मिल्कीपुर से कौन मारेगा बाजी? उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए हॉट सीट बन चुके मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक होने वाली वोटिंग के बाद जीत हार पर नजर रहेगी, जिसका जवाब 8 फरवरी को मिलेगा। मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच अयोध्या की चर्चा तेज हो गई, क्योंकि बीजेपी ने अपने पुराने गढ़ फैजाबाद लोकसभा सीट पर बुरी तरह हार का सामना किया, जिसको अयोध्या की हार कहा जा रहा है। राम मंदिर बनने के दम भरने वाली बीजेपी यहां से हार चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी को फैजाबाद से हार मिलेगी। वहीं अब मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी बीच चर्चा तेज हो चली कि बीजेपी अयोध्या यानी फैजाबाद की हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीत कर लेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर इज्जत का सवाल बन गया। अखिलेश यादव ने इस चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की और अब वोटिंग में जनता का क्या मूड है उसका सामने आना बाकी है। इन सब के बीच मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आंकड़े और भी दिलचस्प हो गए। पूरी राजनीतिक गणित क्या है आपको वो बताते हैं। मिल्कीपुर सीट पर इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी समेत 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है। यहाँ पर 3,70,829 वोटर्स हैं। जहां तक इस उपचुनाव में नजदीकी भिड़ंत की बात करें तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के बीच है। बीएसपी यहां पहले ही मैदान छोड़ चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है, इसीलिए कांग्रेस का भी कैंडिडेट यहां नहीं है। आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। जहां तक चुनावी आंकड़ों की बात है, यहां कुल मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 1,92,984 है। महिला मतदाता में 1,77,838 वोटर्स हैं। वहीं महज 7 थर्ड जेंडर वोटर्स होने वाले हैं। मिल्कीपुर विधानसभा से 4,811 ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं ये सीट इतनी खास क्यों है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। अवधेश प्रसाद वाली सीट को समाजवादी पार्टी बरकरार रखना चाहती है। वहीं बीजेपी फैजाबाद की हार, जिसके अयोध्या की हार वाली चर्चा से तंग आ चुकी है और लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि बीजेपी ने अयोध्या हार ली, उसका बदला लेने को आतुर है। इसके साथ ही सीट पर हो रहे इस उपचुनाव को एक मौके की तरह बीजेपी देख रही है। ये सीट खास इसलिए है क्योंकि अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट ही ऐसी थी जिस पर बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। ऐसे में जनता मिल्कीपुर सीट से किसको जिताती है, ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।